दोस्तों नमस्कार, आदाब। आपके चैनल फिल्मी सेपियन में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आज मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप सबकी दुआओं की वजह से हमने अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके प्रोत्साहन की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ये हमारी कोशिश जारी रहेगी कि आपके सामने हम ऐसी ही दिलचस्प शख्सियत के बारे में आगे भी आपको ऐसे ही बताते रहें। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं वो हिंदी सिनेमा जगत के एक प्रतिष्ठित चरित्र अभिनेता थे जिन्होंने अपने 5 दशकों से अधिक के करियर में 400 से अधिक फिल्मों में काम किया और उन्हें एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी फिल्मी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्मी दुनिया में कई बेहतरीन किरदार निभाने वाले इफ्तिखार साहब के बारे में। दोस्तों कुछ दिन पहले हमने जगदीश राज साहब के बारे में भी वीडियो डाला था जिन्होंने फिल्मों में सबसे ज्यादा पुलिस इंस्पेक्टर के रोल को निभाते हुए अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया था। स्क्रीन पर कई बार निभाए गए ईमानदार पुलिस अधिकारी के चरित्र में सर्वश्रेष्ठ रूप से शामिल इफ्तिखार साहब ने 1938 से 1992 तक लगभग 5 दशकों के लंबे और सफल करियर के दौरान विभिन्न भूमिकाओं में 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी उनकी विशेषता थी, जो उनके सुंदर चेहरे मोहरे, बेहतरीन तलफ्फुज़ यानी शब्दों का सही उच्चारण, बोलने के अंदाज, ईमानदार आचरण और सहज गरिमा से बढ़ी थी। उनकी कुछ सबसे यादगार भूमिकाएं 1969 की इत्तेफाक, 1970 की खामोशी और सफर, 1971 में महबूब की मेहंदी, 1972 में जोरू का गुलाम, 1973 में जंजीर और राजा जानी, 1975 की सुप्रसिद्ध फिल्म दीवार और 1978 की सुपरहिट फिल्म डॉन थी। जब इफ्तिखार साहब ने फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाना शुरू किया तो उन्हें रिश्तेदार, जज और डॉक्टर की भूमिका निभाने वाली कई चरित्र भूमिकाओं में सफलता मिली, जबकि उन्होंने अपनी अधिकांश फिल्मों में एक पुलिस अधिकारी या पुलिस आयुक्त की भूमिका निभाई। उन्होंने 1963 की फिल्म बंदनी, 1970 की सावन भादों और 1975 की फिल्म खेल खेल में और 1977 में एजेंट विनोद में नकारात्मक भूमिकाएं भी निभाईं। उनकी प्रतिभा में गायन और चित्रकारी भी शामिल थी। वास्तव में उनकी अद्भुत कलाकृति को किशोर कुमार साहब की 1964 की फिल्म दूर गगन की छांव में शीर्षक क्रेडिट्स में भी प्रदर्शित किया गया था। 22 फरवरी 1922 को जालंधर में जन्मे इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब 4 भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े थे। उनका बचपन कानपुर में बीता, जहां उनके पिता एक कंपनी में शीर्ष पद पर थे। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से पेंटिंग में डिप्लोमा कोर्स पूरा किया, लेकिन पेंटिंग के साथ साथ उनका जुनून गाने गाना भी था। वास्तव में उन्होंने के.एल. सहगल साहब जैसे कद के गायक बनने का सपना देखा था। जब वह 20 वर्ष के थे तो वह कलकत्ता चले गए, जहां उस समय की बड़ी संगीत कंपनियां स्थित थीं। वहां इफ्तिखार साहब HMV कलकत्ता के लिए प्रसिद्ध संगीतकार कमलदास गुप्ता द्वारा आयोजित ऑडिशन को पास करने में सफल रहे। HMV ने एक निजी एल्बम जारी किया जिसमें इफ्तिखार साहब द्वारा गाए गए 2 गाने थे। कानपुर लौटने पर उन्हें कमलदास गुप्ता साहब से एक टेलीग्राम मिला जिसमें उनसे कलकत्ता लौटने के लिए कहा गया। दास गुप्ता साहब, जिन्होंने MP प्रोडक्शंस की फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया था, इफ्तिखार साहब के व्यक्तित्व और उपस्थिति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अभिनय भूमिकाओं के लिए MP प्रोडक्शंस में उनकी सिफारिश भी की। इफ्तिखार साहब की पहली फिल्म आर्ट फिल्म्स कलकत्ता प्रोडक्शन की 1944 की फिल्म तकरार से हुई। इसमें अदाकारा जमुना देवी जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अगले साल 1945 में उनकी 2 और फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें घर और राजलक्ष्मी शामिल हैं। इन फिल्मों की मुख्य भूमिका में अदाकारा जमुना और कनन देवी जी सह कलाकार थी। MP प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी राजलक्ष्मी ने
गायक के साथ साथ अभिनेता के रूप में तलत महमूद साहब की भी शुरुआत की थी। इसके बाद इफ्तिखार साहब को 1947 की फिल्म ऐसा क्यों और तुम और मैं में देखा गया। भारत की आजादी के समय विभाजन के दौरान इफ्तिखार साहब का कई करीबी रिश्तेदार, जिनमें उनके माता पिता और भाई बहन शामिल थे, पाकिस्तान चले गए, जबकि इफ्तिखार साहब ने भारत में रहना पसंद किया। दंगों के कारण उन्हें कलकत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह अपनी पत्नी और बेटियों के साथ 1948 में बॉम्बे आ गए और खार के होटल एवरग्रीन में रहने लगे। एक बार फिर घर का गुजारा चलाने के लिए इफ्तिखार साहब को संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। बॉम्बे टॉकीज में अशोक कुमार साहब से मुलाकात के बाद चीजें बदलनी शुरू हुईं, जिनसे इफ्तिखार साहब का परिचय कनन देवी जी ने कलकत्ते में कराया था। अशोक कुमार साहब ने न सिर्फ इफ्तिखार साहब को पहचाना, बल्कि बॉम्बे टॉकीज की 1950 की फिल्म मुकद्दर में उन्हें अहम रोल भी दिया। इफ्तिखार साहब और अशोक कुमार साहब की बाद में दोस्ती बड़ी गहरी हो गई और इफ्तिखार साहब ने बाद में अशोक कुमार साहब को पेंटिंग भी सिखाई। बदले में अशोक कुमार साहब ने भी इफ्तिखार साहब को होम्योपैथी और फ्रेंच सिखाई और अशोक कुमार साहब इफ्तिखार साहब को पेंटिंग में अपना गुरु मानते थे। हालांकि इफ्तिखार साहब उम्र में उनसे काफी जूनियर थे। 1950 और 60 के दशक के दौरान इफ्तिखार साहब ने लगभग 70 फिल्मों में अलग अलग लंबाई की विभिन्न भूमिकाएं निभाई। इनमें 1951 की फिल्म सगाई, 1952 की फिल्म साकी, 1953 की फिल्म आभाशार, 1954 की बिराज बहू और मिर्जा गालिब, 1955 की देवदास और श्री 420, 1957 की अब दिल्ली दूर नहीं शामिल हैं। इफ्तिखार साहब ने राज कपूर साहब की फिल्म श्री 420 और जागते रहो में भी काम किया था और श्री 420 में इफ्तिखार साहब पहली बार पुलिस की वर्दी में नजर आए। इफ्तिखार साहब ने 1958 की फिल्म दिल्ली का ठग, 1959 में कंगन, 1962 में प्रोफेसर, 1963 में बंदनी और मेरी सूरत तेरी आंखें, 1964 में दूर गगन की छांव में और संगम, 1965 में शहीद, 1966 में फूल और पत्थर और तीसरी कसम, 1967 में हमराज और 1969 में आदमी और इंसान और इंतकाम जैसी फिल्में की, लेकिन उन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिल पाई। 1969 की फिल्म इत्तेफाक रिलीज होने तक इफ्तिखार साहब का संघर्ष जारी रहा। उन्होंने फिल्म इत्तेफाक में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई जो बीआर फिल्म्स के बैनर तले बनी थी। यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी उनके लिए इतनी उपयुक्त थी कि इससे उन्हें सफलता, प्रसिद्धि और प्रचुर काम मिला, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वह लगातार व्यस्त रहें। उन्होंने जल्द ही खार में अपना खुद का घर खरीदा। एक बार फिर से यह अशोक कुमार साहब ही थे जिन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया था और बीआर फिल्म्स को इफ्तिखार साहब की सिफारिश की थी। 1960 और 1970 के दशक में इफ्तिखार साहब ने बुजुर्ग पात्रों को चित्रित करना शुरू कर दिया। विशेष रूप से पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक यश चोपड़ा साहब की 1975 की प्रतिष्ठित फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन साहब के करप्ट उद्योगपति गुरु के रूप में भी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब का फेमस डायलॉग मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता इफ्तिखार साहब के साथ ही था। इसके अलावा उन्होंने प्रकाश मेहरा साहब की जंजीर में एक पुलिस इंस्पेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और डॉन में अमिताभ बच्चन साहब को नकली डॉन बनाकर पेश किया। इफ्तिखार साहब के लिए 70 और 80 का दशक उनके करियर का सबसे व्यस्त दशक था। सफलता के इस दौर में उन्होंने सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया और जॉनी मेरा नाम, महबूब की मेहंदी, अनामिका, दीवार सहित कई फिल्मों में अभिनय किया। 1992 की फिल्म बेखुदी और 1993 की फिल्म काला कोट उनकी आखिरी कुछ फिल्मों में से थी। वैसे एक और फिल्म यार मेरी जिंदगी जो 2008 में रिलीज हुई, हम इसको इफ्तिखार साहब की आखिरी फिल्म कह सकते हैं क्योंकि इसका निर्माण शुरू हुआ था 1971 में, जिसमें इफ्तिखार साहब ने अभिनय किया था। इफ्तिखार साहब ने 1967 में अमेरिकी टीवी श्रृंखला माया के 2 एपिसोड के साथ साथ
अंग्रेजी भाषा की फिल्मों जैसे 1970 की बॉम्बे टॉकी और 1992 की सिटी ऑफ जॉय में भी अभिनय किया। इफ्तिखार साहब ने 1969 में 85 पास्ट 5 नाम से एक फिल्म का निर्माण भी किया था, जो कि महात्मा गांधी जी के हत्यारों को बेनकाब करने के तथ्यों पर आधारित थी। इफ्तिखार साहब की शादी कलकत्ते की एक ज्यू महिला हैना जोसेफ से हुई, जिन्होंने बाद में अपना नाम हिना अहमद रखा। इन दोनों की 2 बेटियां थीं, सलमा और सईदा। अफसोसनाक 7 फरवरी 1995 को उनकी बेटी सईदा की कैंसर से मौत हो गई और तकदीर का खेल देखिए कि 4 मार्च 1995 को इफ्तिखार साहब का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों, आप भी एक्टर इफ्तिखार साहब के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इफ्तिखार साहब से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और आपके अपने चैनल फिल्मी सेपियन को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। दोस्तों, अब आप हमसे YouTube के अलावा Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर बधाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।